अभिवादये अहमस्मि शुभम वशिष्ठः। आपका यहाँ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम पढ़ते हैं अनुवाद। देखा जाए तो अनुवाद एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब संस्कृत का नाम आता है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, ये संभव ही नहीं हो पाता है संस्कृत में। हिंदी हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ पेपर, जब कंपटीशन पेपर देखा जाए, जैसे रीट है संस्कृत के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, डीएसएसबी का है, यूपी टेट है, सारे पेपर क्या है संस्कृत में आते हैं और उन्हें समझना पड़ता है। और समझने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको देखकर हम उनका अनुवाद में उत्तर देना पड़ता है या फिर उनका शुद्ध अशुद्ध देखना पड़ता है। आज हम सीखते हैं बड़े ही सरल शब्दों में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे मेरा नाम शुभम है, मम नाम शुभमः, ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे समझे, एक एक छोटे शब्द से कैसे बड़े बनते जाएं, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवाद क्या है, क्यों जरूरी आता है। तो कम से कम जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जो संस्कृत मीडियम में होते हैं, वो सारे ही संस्कृत माध्यम में पूछे जाते हैं। उसी के लिए जैसे रीट में 30 नंबर का होता है, तो सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ काम है, आपको अनुवाद आता है तो आप पूरा पेपर समझ सकते हैं और पूरे पेपर के साथ साथ आप अच्छे से प्रश्नों को कर सकते हैं। अनुवाद अनुवाद है जैसे राम जाता है। अब लिख दिया साहब, रामः गच्छति, वह पढ़ता है, सह पठति। अब एक शब्द आता है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब इसमें क्या है, यहां तो ती लगा दिया, यहां ती लगा दिया, लेकिन अब जैसे अहम, अब यहां पे मैं लिखूं अहम पठती, तो क्या ये शुद्ध होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे छात्र देखे हैं जो अहम पठती, सह गच्छति, सह गच्छामि ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा अहम पठामि। वैसे ही एक शब्द है तुम पढ़ते हो, तो सीधे सीधी बात है, तुम का तो आप कर दोगे, लेकिन पढ़ते हो, अब इसका क्या, पठती आएगा, पठामी आएगा, या क्या आएगा? तो यहां आएगा पठसी, त्वम पठसी। ठीक है, लेकिन अब ये हमने सीखा कैसे, कैसे हमने इसको सोल्व किया या कैसे हमने इस अनुवाद को संस्कृत में ट्रांसलेट किया, ये हम देखते हैं। सबसे सीधा तरीका आपने देखा होगा, जब आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने ये देखा होगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। हम इस लाइन को बोलेंगे प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ये हो गया आपका मध्यम पुरुष और यह आपका हो गया उत्तम पुरुष। ठीक इसी प्रकार जब हम क्रियाएं देखते हैं, हमारे धातु देखते हैं, तो उसमें भी कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। प्रथम पुरुष वाली ये लाइन हो गई, ये आपके हो गई मध्यम पुरुष वाली, और ये उत्तम पुरुष वाली। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कैसे अनुवाद किया जाए। इसका एक सरल तरीका देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिनती आती है सबको, हम गिनती लिखते हैं 1 2 3, 1 मिनट, 4 5 6 7 8 और 9।
यहां पे भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देख, बिल्कुल सरल है, अब कुछ नहीं करना, एक नंबर को एक नंबर से जोड़ते जाओ और अनुवाद करते जाओ। सह यानी वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। सह एक नंबर क्या आएगा? पठती। अब आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए धीरे धीरे मेरे हिसाब से। सह पठती। अब चलो, जरूरी नहीं एक ही पढ़े, दो लोग, वे दो पढ़ते हैं, तो वे दो का क्या होगा? 2 नंबर देखो, देखे तौ, और इधर क्या है? पठतः, तो लिख दो तौ, एक निमेष, तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सीधा सीधा अनुवाद। आगे देखो, अब 4 नंबर पर तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, त्वम पठसी। अब एक चीज और पूछोगे, गुरुजी ये त्वम के ऊपर ये बिंदी है, कभी कभी तो आप इस पे देखते हैं नए पेज पे, कभी कभी तो आप इसके मैं के नीचे टांग लगा देते हो, कभी करते करते इसकी बिंदी लगा देते हो, तो ये क्या चक्कर है? तो सीधा सा तरीका है, जहां पर शब्द के अगर ए आ ई यानी स्वर आए, जब स्वर आए, ई आदि स्वर आए, तो ये ऐसे आएगा, और जब इसके आगे व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन जैसे क से लेकर ग तक जो भी वर्ण आए, तो वहां पर ये बिंदी आएगी। जैसे अहम गच्छामि, तो यहां क्या आएगा? अहम यहां आएगा, और अगर इसके आगे आ लगा दें तो यहां पे भी ये अहम बन जाएगा। ठीक है, हम वापस अपने ही टॉपिक पे चलते हैं। त्वम पठसी हो गया। युवाम, आप दो, तुम दो पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तो क्या आएगा? युवाम पठतः, युवाम पठतः। फिर तुम सब पढ़ते हो, तो यूयम पठथ, यूयम पठत। इस प्रकार से ये आपके हो जाएगा। अब आता है अहम, अहम और मी। सीधा ध्यान रखना है, अहम के अंत में म है, तो यहां पे भी अंत में म ही आएगा सामान्य रूप से। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो यह क्या आएगा? अहम पठामी। इस प्रकार से ये आएगा। अब अहम के आगे जब हम देखें, हम दो पढ़ते हैं, तो हम दो का क्या होगा? अहम आवाम, तो आवाम आते हैं, पढ़ते हैं, तो आवाम पठावह। हम दो आते हैं, आवाम आगच्छावह। हम दो खाते हैं, आवाम खादावह। हम खेलते हैं, हम दो खेलते हैं, आवाम क्रीडावह। जैसे यहां पर ये है क्रियाएं अपनी धातु रूप, वैसे ही यहां पर इनके साथ प्रयोग में आएगा। वयम पठामह, 9 नंबर को 9 नंबर से जोड़ दीजिए, हम सब पढ़ते हैं। ये सीधा सीधा आपके चलता जाएगा। जब आगे और देखते हैं कि सर ये तो आपने सहतहुतोते लिख दिया, लेकिन यहाँ पे नाम आ गया, जैसे रमा जाती है, तो रमा गच्छति, यानी जो ये पहले वाले नंबर हैं, इसके अनुसार नाम हो या संज्ञा के कुछ भी नाम हो, जैसे किसी का नाम है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, तो एक राम पढ़ता है, रामः पठति। 2 राम पढ़ते हैं, रामौ पठतः। वैसे ही नंबर जोड़ते जाएंगे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा से ही जुड़े रहेंगे, उनका कभी तलाक नहीं हो सकता। जैसे कि 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर,
इनकी जोड़ी भगवान ने परमानेंट ही बनाकर भेजी है, कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये त्वम के साथ पठसी आएगा ही आएगा, अहम पठसी नहीं आएगा, सह पठसी नहीं आएगा, रामः पठसी नहीं आएगा। क्या आएगा? त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठथ, यूयम पठथ, इस प्रकार से ये आएगा। उसी प्रकार से अहम का और आवाम और वयम यानी 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का यहाँ पे उत्तम पुरुष वाले जो लोग हैं इनकी भी परमानेंट जोड़ी फिक्स है। अहम के साथ पठामी आएगा ही आएगा, जैसे अहम खादामी मैं खाता हूं, अहम पीबामी मैं पीता हूं, अहम पठती कभी नहीं आएगा। आवाम के साथ पठावह, आवाम पठावह, आवाम क्रीड़ावह, आवाम लिखावह, इस प्रकार से आएगा। और वयम को जब हम देखते हैं तो वयम का 9 नंबर से जोड़ दिया तो क्या आएगा? वयम पठामह, वयम लिखामह, वयम हसामह, हम सब हंसते हैं, हम सब देखते हैं, वयम पश्यामह, इस प्रकार से ये आएगा। आशा करता हूं आपको आज का ये जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। लेकिन फिर कहोगे गुरुजी ये तो हम जाते हैं आते हैं यही हो गया, उसके बाद में कैसे पढ़ेंगे? तो वो सब हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं और धीरे धीरे और बहुत ही सरल तरीके से हम संस्कृत को ऐसे ही सीखते जाएंगे। आपको अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।